स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम ये सब पढ़ चुके हैं क्रॉप प्रोटेक्शन के बारे में। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग होता है कटाई। जब क्रॉप मैच्योर हो जाती है तो उसके बाद फसल को कटाई की जाती है फसल की, तो उसको बोलते हैं हार्वेस्टिंग। तो एक्चुअली ये होता क्या है, कैसे करते हैं हम, ये अभी पढ़ना है इस टॉपिक में। कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर मैच्योरेशन इज नोन एज हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग होता है कि क्रॉप को कटिंग करना और गैदरिंग इकट्ठा करना काटने के बाद, उसको बोलते हैं हार्वेस्टिंग। इन क्रॉप लाइक व्हीट एंड राइस इट इज डन विद द हेल्प ऑफ सिकल्स। ये रहा सिकल्स, ये नीचे डायग्राम है, ये सिकल का डायग्राम है कि जो गेहूं की और चावल की फसल होती है उसको जब काटा जाता है तो इस सिकल की हेल्प से काटते हैं। फ्रूट एंड वेजिटेबल आर प्लग्ड विद हैंड। जो फ्रूट और वेजिटेबल के प्लांट होते हैं तो उनके उनके उनमें जो फ्रूट लगते हैं, वेजिटेबल लगते हैं, उनको हम हैंड से प्लग करते हैं, हाथों की हेल्प से तोड़ लेते हैं उसको। आफ्टर हार्वेस्टिंग ग्रेन आर सेपरेटेड फ्रॉम द कट क्रॉप। कह रहा है कि हार्वेस्ट करने के बाद जो ग्रेन होती है उसको, जो काटी गई फसल है, उससे हम सेपरेटेड करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग। इसको बोलते हैं थ्रेसिंग प्रोसेस। जो इस लाइन में इसने बताया, जो हम फसल काट चुके हैं, जो क्रॉप हमने काटी है उसके अंदर जो अनाज होता है, ग्रेन होता है, उसको अलग करते हैं थ्रेसर की हेल्प से। थ्रेसिंग बोलते हैं इस प्रोसेस को। और मशीन होती है जो, उसको बोलते हैं थ्रेसर। ये प्रोसेस जो होता है मैनुअली हाथ से भी की जाती थी पहले ट्रेडिशनल टाइम में, अब तो मशीन की हेल्प से करते हैं, जिसको बोलते हैं थ्रेसर। समटाइम इन लार्ज फील्ड ए फार्म मशीन कॉल्ड कंबाइन हार्वेस्टर। कई बार क्या होता है कि बड़ा कोई फील्ड है तो उसमें थ्रेसर की हेल्प नहीं, बल्कि हम हेल्प लेते हैं कंबाइन मशीन की। ये नीचे जो डायग्राम है, ये कंबाइन हार्वेस्टर है, इसकी हेल्प से फसल काटते हैं। बोथ हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग आर डन सिमिल्टेनियसली बाय द मशीन। जो थ्रेसिंग है और हार्वेस्टिंग है, दोनों एक साथ की जाती है और मशीन की हेल्प से की जाती है। आफ्टर थ्रेसिंग ग्रेन आर सेपरेटेड फ्रॉम द चाफ। अब चाफ होता है भूसा, कि जब हम थ्रेसिंग की हेल्प से ग्रेन को अलग करते हैं तो उसके अंदर काफी सारा भूसा भी निकलता है, और जो भूसा है उसको अलग कर लिया जाता है, और जो ग्रेन है, अनाज, सीड्स है, उनको अलग कर लेते हैं। दिस इज नोन एज विनोइंग। इसको बोलते हैं विनोइंग मेथड। ये जो डायग्राम विनोइंग मेथड का है, कि जो ऊपर है, जो ये एक बर्तन है, इसके अंदर ग्रेन और भूसा होता है। जब उसको ड्रॉप किया जाता है तो एयर की हेल्प से जो चाफ है वो तो एयर के साथ उड़कर दूर चला जाएगा, और जो सीड है वो यही नीचे इकट्ठे हो जाते हैं। द मिक्सचर ऑफ ड्रॉप ऑन ग्राउंड फ्रॉम ए हाइट। अभी जो बताया उसको डिफाइन करा कि जो मिक्सचर होता है चाफ का और ग्रेन का, उसको एक हाइट से ड्रॉप करते हैं। द हैवियर सीड फॉल वर्टिकली डाउन। जो हैवी सीड है वो वर्टिकली डाउन नीचे इकट्ठा हो जाएंगे। वाइल लाइटर चाफ इज ब्लो अवे एट द डिस्टेंस बाय वाइंड। जो हवा है उसकी हेल्प से जो लाइटर चाफ है, भूसा है, वो उड़कर दूर चला जाता है। ये होता है हार्वेस्टिंग। उसके बाद लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, स्टोरेज। कह रहा है कि फसल को हार्वेस्ट करने के बाद जो ग्रेन होता है उसको स्टोर किया जाता है, कि ऐसे स्थान पर स्टोर किया जाए जिससे कि वो खराब ना हो, और जब उसकी आवश्यकता हो, जब ग्रेन की आवश्यकता हो, जब कमी हो, तब हम यूज कर सके ग्रेन का। हार्वेस्टेड फूड ग्रेन कंटेन मोर मॉइस्चर देन रिक्वायर फॉर स्टोरेज। कह रहा है कि जो हमने अभी हार्वेस्ट किया है ग्रेन को, उसके अंदर मॉइस्चर होता है नमी, वाटर के मोलिक्यूल। सो दीज ग्रेन आर सन ड्राइड बिफोर स्टोरिंग। इसलिए जो हमारी ग्रेन है उसको स्टोर करने से पहले हम उसको ड्राई करते हैं सूर्य की धूप में। दिस प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स ऑन दम। इससे क्या बेनिफिट होगा, इससे ये बेनिफिट होगा कि जो मॉइस्चर है, सूर्य की धूप में सुखाने से मॉइस्चर खत्म हो जाएगा, और उससे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उनकी ग्रोथ रुक जाएगी, क्योंकि मॉइस्चर में ज्यादा इंक्रीज करते हैं माइक्रोब्स। फार्मर स्टोर सम ग्रेन फ्रॉम देयर ओवन यूज। कुछ किसान अपने यूज के लिए ग्रेन को स्टोर कर लेते हैं। रेस्ट ऑफ द प्रोड्यूस इज सोल्ड टू गवर्नमेंट। और बाकी जो बचा हुआ है वो गवर्नमेंट को सप्लाई कर देते हैं, बेच देते हैं, या फिर किसी प्राइवेट एजेंसी को। लार्ज स्केल स्टोरिंग इज डन इन
grain loss and silos to protect from rat and insect। ये देखो, ये नीचे डायग्राम है सिलोस का। ये बताया है कि जो सिलोस होते हैं उसके अंदर गवर्नमेंट ग्रेन को स्टोर करती है। क्यों स्टोर करती है? ताकि उसको रैट या फिर किसी दूसरे इंसेक्ट से बचाया जा सके। दिस इज डन बाय फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये एफसीआई के द्वारा किया जाता है ये, एंड स्टेट वेयर हाउस कॉर्पोरेशन के द्वारा। फ्रूट एंड वेजिटेबल हैव हायर मॉइस्चर कंटेंट सो दे गेट स्पॉइल्ड इजीली। अब कह रहा है कि जो हमारे फ्रूट है, फल होते हैं और जो सब्जियां होते हैं उनके अंदर तो काफी सारा मॉइस्चर होता है, वाटर मॉलिक्यूल काफी सारे होते हैं, इसलिए वे जल्दी खराब हो जाते हैं। On a commercial scale, this perishable its item are stored in large cold storage। कह रहे हैं कि कमर्शियल स्केल पर जो फ्रूट और वेजिटेबल होते हैं उनको हम कोल्ड स्टोरेज में, फ्रीजर में, फ्रीज वगैरह में इसको स्टोर किया जाता है ताकि ये खराब ना हो। चैप्टर रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इसकी एक्सरसाइज है। गिव आंसर इन वन वर्ड। एक वर्ड में आंसर देना है। कल्टीवेशन ऑफ वन टाइप ऑफ प्लांट ऑन ए लार्ज स्केल इज कॉल्ड क्रॉप प्रोडक्शन। वन क्रॉप विच इज डिपेंडेंट ऑन वेस्टर्न मानसून। वेस्टर्न मानसून के ऊपर कौन सी क्रॉप डिपेंड रहती है? पैडी, राइस। बिग पीसेस सोयल इन प्लफ्ड फील्ड। क्रम्प बोलते हैं जिसको, प्लफ करने के बाद मिट्टी के अंदर बड़े बड़े साइज के मिट्टी इकट्ठी हो जाती है तो उसको बोलते हैं क्रम्प। टाइप ऑफ क्रॉप दैट रिक्वायर मोर वाटर फॉर इरिगेशन। सिंचाई का जो वाटर होता है वो ज्यादा कौन सी क्रॉप में चाहिए? खरीफ की फसल में चाहिए, खरीफ क्रॉप में। ए मशीन दैट इज यूज बोथ फॉर हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग। हार्वेस्ट और थ्रेसिंग के लिए एक ऐसी मशीन बतानी है, कंबाइंड मशीन, क्योंकि ये कटाई भी करती है और बाद में कढ़ाई भी कर लेती है। ए क्रॉप विच इज शोन बाय ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन पढ़ा था चैप्टर में कि सीड को एक जगह पर बोया जाता है और उगने के बाद उसको हम किसी खेत में अलग अलग दूर दूर लगा देते हैं। तो ऐसी क्रॉप का नाम बताना। पैडी, चावल होती है ऐसी क्रॉप। अब ट्रू फॉल्स है। सीड कैन बी सोन एट एनी डेप्थ। कह रहा है कि किसी भी डेप्थ पर बोया जा सकता है सीड को? नहीं, एक उचित गहराई पर बोया जाता है सीड को। ये फॉल्स आपका। फर्टिलाइजर आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर। ये भी फॉल्स आपका। जो फर्टिलाइजर होते हैं वो वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं। अगला है अनटाइमली रेन रिजल्ट इन लोडिंग। ये ट्रू आपका। अगर बिना टाइम के बारिश हो जाती है तो इससे जो हमारी फसल है वो खराब हो जाती है, मिट्टी के अंदर जो वाटर है वो इकट्ठा हो जाता है। शोविंग इज डन बिफोर टिलिंग। ये आपका फॉल्स है। पहले हम टिलिंग करते हैं उसके बाद शोविंग करते हैं। स्प्रिंकल सिस्टम इज आल्सो नोन एज टिकल इरिगेशन। नहीं, रॉन्ग आंसर है, रॉन्ग। इसका आएगा आपका फॉल्स, फॉल्स है। छिड़काव तंत्र होता है स्प्रिंकल सिस्टम। मैच द फ्लोइंग। ग्रीन प्लांट ऑटोट्रोप्स होते हैं। ये रहा वन, ये रहा। दूसरा है सोविंग ऑफ सीड, बीज को बोना, ये होता है ड्रिल की हेल्प से। एनहेंस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो उसको इंक्रीज करता है प्लफिंग। लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ फूड, सीलियो, अभी जो ऊपर हमने डायग्राम देखा था वे उसमें बड़े पैमाने पर ग्रेन को स्टोर किया जाता है। इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर हमारी जो फसल है उसको हाइब्रिड करके हम एक अच्छी फसल को प्रिपेयर करते हैं, वो होता है हाइब्रिडाइजेशन। अब कुछ क्वेश्चन है, इनके आंसर करने, ये हम अगली क्लास में करेंगे।